नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। खबर की शुरुआत करेंगे घाटशिला चुनाव को लेकर। घाटशिला चुनाव को लेकर लगातार एचएनएन तत्पर है और यही नहीं, घाटशिला चुनाव में चुनावी रंग कैसा चढ़ा हुआ है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो जनता की प्रतिक्रिया रही हो या फिर नेताओं की या फिर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की। जेएमएम के सुदेश महतो को आपने कल सुना, जेएमएम के कई आला अधिकारियों को आपने कल सुना, जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू उनको आपने सुना। काफी तेज तर्रार है, बोलने में बेबाक है और अपनी बात बड़ी ही निष्पक्ष तरीके से रखते हैं, वो भी आपने देखा। हालांकि कुछ हमें अच्छा नहीं लगा उनका रवैया, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर है, वो अलग बात है। इस तरीके से हमें लगा कि उन्हें नहीं, हर एक ही चश्मे से सबको नहीं आंकना चाहिए। आपके साथ अगर कुछ अनुभव ऐसा हुआ है कि कोई आपको पक्षपात करते हुए मीडिया मिला है या मीडिया कर्मी मिले हैं तो अलग देखने का नजरिया होगा, लेकिन एक ही चश्मे से सबको नहीं देखना चाहिए। क्या एक नेता के कार्यकाल में खराबी देखी जा रही है या उनके जीवन में कोई ऐसी कमी है, कोई खामियां है, तो क्या उसी चश्मे से मीडिया सभी नेताओं को देखता है? बिल्कुल नहीं। हर सफेद पोश इंसान काला नहीं होता है अंदर से। वैसे ही हर मीडिया पर्सन अंदर से, जिसको दलाली कहते हैं, दलाली नहीं खाता है। अगर अभी शायद नए नए हैं रामदास मुर्मू, समय के साथ जैसे जैसे राजनीति में उनका कैरियर चमकेगा उनको इस बात का अनुभव होता रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयराम महतो को लेकर खबर आ रही है। जयराम महतो बीते दिनों झाड़ग्राम गए थे। झाड़ग्राम में बड़े ही दमदार तरीके से उनका स्वागत किया गया है, लेकिन उनके साथ ही अजीत महतो आगे पीछे पहुंचे थे। अजीत महतो को लेकर कुर्मी समुदाय और वहां मौजूद झाड़ग्राम के लोगों में कुछ खास उत्साह नहीं दिखा। ये फुटेज जब सोशल मीडिया पर आई, जब न्यूज चैनलों ने दिखाना शुरू किया, तो यही लगाया जा रहा है कि क्या अजीत महतो से बढ़कर जयराम का जो औहदा है वो औहदा उनसे बड़ा हो गया है। क्या जयराम महतो इतने बड़े और इतने चर्चित नेता हो गए हैं कि अजीत महतो की जो कामयाबी है, जो इतने वर्षों का उनका अनुभव रहा है, वो फीका पड़ जाए? दरअसल ये पूरा मामला ये है कि रेल टेका के दौरान जब सारे कुर्मी भाई सड़कों पर आए थे, रेल अवरोध किया था बाकायदे उन्होंने, तो इस दौरान कई लोगों पर, चूंकि ये रेल टेका एक जगह से नहीं हुआ था, आसपास के कई राज्यों से कुर्मी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, खासतौर पर झारखंड और बंगाल के कुर्मी भाई। तो झारखंड और बंगाल पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला था रेल टेका का, जो हर तरफ पीला पीला गमछा देखने को मिल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सरसों का खेत हो, जैसे पीला पीला रंग खिलता है ना, वैसे ही पूरे कुर्मी भाई सड़कों पर आए थे अपनी एसटी की मांग को लेकर, और ये भी कहा था कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो दोबारा रेल टेका इससे भयानक, विकराल और भयावह रूप में होगा, जो सरकार की नींव को हिला देगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इस दौरान 56 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था, उन पर कई एक्ट भी लगाए गए थे, कई धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जिसके बाद सुदेश महतो उनसे मिलने पहुंचे थे कोटशिला। उन 56 लोगों से, हालांकि उन्हें पहले रोका गया था, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी सुदेश महतो गए थे और वहां जाके उन्होंने मिला भी था। उस समय अजीत महतो भी थे साथ में, वो भी जाकर उनसे मिले थे। और इस पूरे मामले पर जब जयराम की एंट्री होती है तो यहाँ पर जयराम महतो ने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई, हमने रेल टेका किया था, थोड़ा बहुत हुड़दंग भी हुआ था, इसमें हालांकि जान माल किसी को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया होती है कि हाँ, आप इतनी भारी संख्या में लोगों को सड़कों पर आना और अपना आंदोलन, अपने उलगुलान को दिखाना, कहीं ना कहीं पुलिस की नजर में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से 56 लोगों को जेल भेजा गया था और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर आ रही है झाड़ग्राम से, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। सर समाज से होते हैं तो हम भी बोलते पहले अपना देखते हैं भाई, लेकिन हम मोहे यदि ममता बनर्जी घरे गिदर छुआ रहतो न तो टुकु समझतो न कि एते बड़ा लोग इतना बेस हमार समाजटा है, मोर समाजटा, किंतु आज के मोय एक शोषित वंचित समाजेर बेटा सोई खातिर मोय कहलो कि विधायक सांसद बादे सामाजिक स्थितिटा पहले भालो रहेक चाहिए, सामाजिक स्टेटसटा भालो रहेक चाहिए, सामाजिक पहचानटा भालो रहेक चाहिए, ओकर आइडेंटिटीटा भालो रहेक चाहिए। हे तोहरानी बुझे बारिया, आय तोहरानी करो जंगल महले दमे हमरा समाजिक नेता हाथ कि ना कोई टक मुंह से
बोली बाहर आइले कोई टाइम कोनो कह पारला की एकटाও कही दे जितना कथा मैं कहलो मीडिया कह भाषण कह जे जितना उदाहरण मैं देलो जितना मैं उदाहरण देलो हमको बता याद करके बताइएगा कि आपने कौवा को भी देखा है। आपने की बोले कौवा के बोलते भाई ना, क्या आपने कभी कौवा के गले में या पांव में भेड़ी देखा है? क्या उसे कभी पिंजरे में देखा है? क्या उसे कभी किसी रस्सी में या किसी भी प्रकार से बंधन में देखा है? नहीं देखा है। आपने क्यों कौवा के बंधन देखे छीना क्यों नहीं देखा है? तो कौवा भले काला होता है, देखने में भले आपको बुरा लगे, देखने में बदसूरत लगे, लेकिन जो वो काव 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 चिल्लाता है, काव काव जो करता है ना, उसकी मातृभाषा है। और जो मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा यानी हमारी मातृभाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, जो मातृभाषा बोलते हैं वो कभी गुलाम नहीं होते, उन्हें कभी कोई गुलाम नहीं बनाता। आपने सुगा क्यों देखे थी? आपने सुगा ही बोली ना, सुगा तोता पैरट देखने में बड़ा सुंदर होता है, पंख भी सुंदर होता है, चोंच भी सुंदर होता है और आवाज भी सुंदर होता है। लेकिन आपने क्या देखा होगा कि लोग उसे पकड़ते हैं, पहले उसके की बोली डंका काना सबसे पहले उसको तोड़ देते हैं, पांव में भी जरूरत पड़े तो एगो दुगो उसका तोड़ देते हैं और उसको भर के कहां रखते हैं? लोहे के पिंजरे में। भले उसको खाने के लिए चना दे, मूंगफली दे, लेकिन उसको गुलाम बना के रखते है कि नहीं? क्योंकि जो मिट्टू जिसे कोई तोता कहता है, कोई सुगा कहता है, कोई पैरट कहता है, भले वो दिखने में सुंदर है, हरा है, चोंच लाल है, खाता भी बढ़िया बढ़िया है, लेकिन वो भाषा का नकल करता है। टेव 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 उसकी भाषा नहीं है, वो भाषा का नकल करता है, वो किसी और की भाषा को बोलने का प्रयास करता है, इसलिए लोग उसे गुलाम बना के रखते हैं। तो इसलिए एक बात तय कीजिए कि आपको आजाद रहना है या गुलाम रहना है। तो भैया अगर आजाद रहना है तो आपको उस कौवे की तरह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, उसके साथ आपको जीना होगा। तो क्या ये नौजवान पीढ़ी जो हमारा आने वाला भविष्य है, क्या वो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा को बचाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेंगे? क्या आप अपने सामाजिक कार्यक्रमों को, अपने सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेते हैं? आज आपको ये प्रण लेना होगा, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज बहुत जल्दी हम लोग दिशा से हट जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आज नौजवान पीढ़ी को विशेषकर आपको ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि आज हमारी पहचान क्या है, हमारी परंपरा क्या है, उस पहचान को, उस परंपरा को, उस भाषा, उस संस्कृति की विरासत को, उसे सुरक्षित रखना है। आज हमें यह प्रण लेना होगा। दुख हमें झारखंड के लोगों को भी देखकर होता है, लेकिन आपके लिए दुख थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है कि जैसा भी सही जमशेदपुर वालों को झारखंड मिला, सरायकेला वालों को झारखंड मिला, धनबाद वालों को झारखंड मिला, बोकारो वालों को झारखंड मिला, हजारीबाग गिरिडीह को झारखंड मिला, रामगढ़ को झारखंड मिला, रांची को झारखंड मिला, लेकिन झारखंड बनने का हकदार और झारखंड में शामिल होने का हकदार पुरलिया, झारग्राम, बांकुड़ा के लोग भी रखते थे। आज बिल्कुल इस बात का अफसोस आपकी आंखों में भी झलक रहा है और हमें भी झलकता है। जो आंदोलन कोयलांचल में था, जो आंदोलन लोहांचल में था, कोयलांचल यानी हमारा जो कोलियरी कोयला का क्षेत्र है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग का हिस्सा, और लोहांचल यानी जमशेदपुर का क्षेत्र, वही आंदोलन आपके जंगल महल में भी था। जो त्याग कोयलांचल वालों ने किया था, जो त्याग लोहांचल वालों ने किया था, वह त्याग जंगल महल वालों ने भी किया था।
लेकिन आज कोयलांचल वालों को, लोहांचल वालों को कहने के लिए झारखंड मिला, हालांकि अधिकार वहां भी उनको नहीं है। आज भी वहां उनको मजदूरी के लिए तरसना पड़ता है। उनकी जमीनों में कोयला, उनकी जमीनों में अभ्रक, उनकी जमीनों में लोहा, उनकी जमीनों में लगभग 80 प्रकार के मिनरल्स पाए गए हैं, लेकिन आज उन्हें नौकरी के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके पास कहने के लिए है, हमारे काछे ए शब्द अच्छे कि हमरा झारखंड, हमरा पवाली झारखंड, लेकिन आपके पास वह भी कहने को नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने जो आंदोलन किया था, जो संघर्ष किया था, उसके बदले आप उस झारखंड का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश है, साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो इसलिए नई पीढ़ी को यह प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों ने आंदोलन को जहां लाकर छोड़ा है, वो विरासत जो हमें देकर गए हैं, उस विरासत को यहां से फिर से हमें लेकर जाना होगा। क्या आप तैयार हैं? कि जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। तो देखा आप लोगों ने, ये थे जयराम महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हम हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। भाई बता दें कि इस पूरी खबर में सुदेश महतो थे। सुदेश महतो ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने खास तौर पे उन 56 लोगों के लिए, कि 56 लोगों की जो भी बेल का खर्चा होगा, जो भी कानूनी खर्चा होगा, वो सुदेश महतो उठाएंगे। ये उन्होंने कहा है कि भाई जितना भी कानूनी खर्चा होगा, जो बेल के लिए जो खर्चे लगेंगे, वो सुदेश महतो देंगे। आजसू पार्टी रेल टेका में थी, साथ में उन्होंने समर्थन भी दिया था कि हाँ, कुर्मी भाइयों को आदिवासी में शामिल करने की जो मांग है, उसमें आजसू पार्टी समर्थन में था। हालांकि उनके ही पार्टी के एक आध लोग थे जो कुर्मियों के खिलाफ है, जैसे ज्योत्सना किरकेट्टा है, जो आजसू पार्टी की नेत्री नहीं है, फिलहाल पार्टी में एक्टिव नहीं दिखती है, लेकिन कुर्मी आंदोलन में और आदिवासी समुदाय के लिए अपनी बात रखने का दमखम रखती हैं। कुर्मियों को लगातार कह रही है कि भाई आप भूल जाओ कि आप यहाँ आने वाले हैं, आपको एसटी में शामिल किया जाएगा। और इसी को लेकर आदिवासी आंदोलन में भी खास तौर पर वो काफी बढ़ चढ़ कर दिखी हैं। तो वही हो गया, अमूमन यही है कि जयराम महतो का ओहदा बीते कई महीनों में काफी ऊपर आ गया है। अब उनके नीचे ही कई बड़े बड़े नाम अब उनके नाम के नीचे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में जो जोश, जो जज्बा, जो हिम्मत जयराम ने दिखाई है, छाप छोड़ी है, उसका जीता जागता सबूत ये झाड़ग्राम रहा है। झाड़ग्राम में जो उनका ऑरा देखने को मिला, जो अंदाज देखने को मिला, वो सबसे अलग था। हो भी क्यों ना, जयराम महतो है, यूथ के नेता है, और ये जब जब रास्ते पर उतरते हैं, जब जब अपनी स्कॉर्पियो के ऊपर खड़े होते हैं, तब तब एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। कई बार कई मीडिया कर्मी भी मोहित हो जाते हैं उनके इस अंदाज से कि भाई अलग ही बंदा है, अलग ही स्वैग है इसका। और अब इस पूरी घटना का आगे निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।